हेलो दोस्तों, लॉरेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और इस लेक्चर में आपको हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी के जीवन के परिचय के बारे में, मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में। उसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसका जन्म हुआ था गौर राज्य में, जो आज की डेट में अफ़गानिस्तान में है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, महमूद गौरी की है। और वो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखता था। किस संप्रदाय से? सुन्नी संप्रदाय से। और इस्लाम को भी यह मानता था। अगर उसकी राजधानी की बात करते हैं तो उसके राज्य की राजधानी थी लाहौर, पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। और जब वो राजा बना तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? उसने उपाधि धारण की सुल्तान की। अब वो राजा बना 1173 ईस्वी में। उससे पहले गौर पर गजनी शासकों का राज था। अब महमूद गजनबी के बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं आया कि वह इतने विशाल साम्राज्य को इकट्ठा रख सके, और इसका फ़ायदा उठाया महमूद गौरी ने और 1173 ईस्वी में वहाँ का राजा बन गया। अब जैसे वो राजा बना तो उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, डिज़ायर थी, वो भी बढ़ने लगी। और सबसे पहली जो उसकी डिज़ायर थी, महत्वाकांक्षा थी, वो था भारत पर आक्रमण करना। और उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ लूट मार करना ही नहीं था कि यहाँ से लूट के ले गया सामान और वापसी चला गया। बट वो अपने साम्राज्य को अब क्या करना चाहता था? एक्सपेंड करना चाहता था और भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। अब अगर उसके वंश की बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी का वंश कौन सा था? उसका था शंशबनी वंश का तुर्क था वो। और उसके बड़े भाई का नाम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी है, इसके बड़े भाई ने क्या किया? 1163 ईस्वी में गौर में एक स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया और स्वयं वहाँ का राजा बन गया। फिर उसने गजनी को भी जीत लिया और स्वयं तो वहाँ का राजा बन गया। गजनी का राजा कौन बना? फिर गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। और 1173 में गयासुद्दीन ने अपने छोटा भाई, कौन था उसका? मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन था उसका छोटा भाई, उसे गौर का राजा बना दिया और खुद कहाँ चला गया? गजनी पर शासन करने। इसके बाद जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जिसे हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, उसने हिंदुस्तान पर अपने अभियान स्टार्ट कर दिए। जैसे उसको पावर आई, उसके बाद उसने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और इसके लिए भारत पर उसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो हम उसका मैप देखते हैं, मतलब उसके साम्राज्य का विस्तार देखते हैं। जितना भी ये रेड एरिया है आपको दिख रहा है, वो क्या है? मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य बढ़ाया हुआ है, उतना जीता है उसने। और अगर हम उसके कंटेम्प्रेरी देखें कि कौन कौन से साम्राज्य थे, तो गुजरात में सोलंकी थे और दिल्ली में कौन थे? तोमर राजा थे। और जोधपुर राजस्थान में कौन थे उस दौरान? चौहान राजाओं का शासन था। और उज्जैन में जयचंद था। ये हमें याद रखने हैं, जो अभी इस टॉपिक के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं तो भारत पर मोहम्मद गौरी के अगर अभियानों की बात की जाए तो सबसे पहले अटैक उसने किया मुल्तान पर। कब किया? 1175 पर। और जो मुल्तान है आज की टाइम पाकिस्तान में है। और दूसरा आक्रमण उसने किया 1176 ईस्वी में सिंध पर। एक उच्च जगह है, वहाँ पर उसने अटैक किया। सिंध में उच्च जगह है, वहाँ उसने अटैक किया। इसे हम मैप में बाद में देखेंगे। और जो तीसरा अटैक किया उसने 1178 में गुजरात पर किया। गुजरात के काठियावाड़ जगह है, वहाँ पर उसने अटैक किया। और वहाँ का राजा कौन था? मूलराज, या उसे बोलते हैं भीम द्वितीय। और जो उसकी माँ थी उसका नाम था नायक देवी। इन दोनों ने मिलकर
इसे मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया। और यहाँ पर कौन सा वंश था उस टाइम? सोलंकी या चालुक्य वंश। कहाँ पर? गुजरात में। और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया और उसे बंदी बनाकर जेल में भी डाल दिया था। तो यह गुजरात में अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी की यह पहली हार थी भारत अभियान के दौरान। और जब उसने चौथा आक्रमण कहाँ किया उसने? 1179 ईस्वी में पेशावर पर उसने अपना चौथा आक्रमण किया। पांचवा आक्रमण कहाँ किया उसने? लाहौर पर, गजनी वंश में। और जो लाहौर में था वो लास्ट बचा हुआ गजनी वंश का शासक था, उसका नाम खुसरो मलिक था। जब खुसरो मलिक ने उसके विरुद्ध गौरी के विरुद्ध विद्रोह किया, तब जाके उसने खुसरो मलिक को दमन करने के लिए लाहौर पर अटैक किया। अब देखते हैं कि जो गजनी था, अब हम मैप के थ्रू इसे देखेंगे गजनी के जो रूट को। गजनी अफ़गानिस्तान से आया, किसके थ्रू? गोमल और खैबर पास के थ्रू, जिसे होकर सीमांत प्रदेशों में जितने भी अटैकर थे वो इंडिया में प्रवेश करते थे। कहाँ से? गोमल पास से आया। सबसे पहले अटैक किया मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। 1176 ईस्वी में कहाँ किया? उच्च सिंध में किया। कौन सी जगह? उच्च पे। फिर 1178 कहाँ आ गया? माउंट आबू के पहाड़ों में। और वहाँ पर किससे लड़ा? सोलंकी वंश के भीम द्वितीय से, और वहाँ पर हार गया और ये एक्सपेडिशन उसका यहीं ख़त्म हो गया। फिर उसका ध्यान गया लाहौर को, किसके खिलाफ? खुसरो मलिक के खिलाफ, और उसे हरा दिया। और उसके बाद जो उसका छठा आक्रमण हुआ वो हुआ दोबारा देवल के विरुद्ध। और देवल कहाँ है? देवल है कराची में। जो कराची एक पोर्ट सिटी है, और इसीलिए उसने कराची को जीतना सबसे महत्वपूर्ण समझा। और 1185-86 में उसने जो दोबारा खुसरो मलिक को बंदी बनाया और दोबारा वहाँ पर अटैक किया, सियालकोट पर अटैक किया, लाहौर पर अटैक किया और उसे बंदी बनाकर गजनी साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। और 1189 में उसका आठवां आक्रमण हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के विरुद्ध, और पंजाब को उसने जीत लिया। और इसकी भी हम देख लेते हैं मैप में। पहला लाहौर, वहाँ से गया पंजाब, और पंजाब में क्या हुआ? उसने पंजाब को जीत लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आगे अब चलते हैं। अब ये दो योद्धा है, ये है पृथ्वीराज चौहान और ये गौरी। इनके बीच जो युद्ध हुआ उसे क्या देते हैं हम नाम? तराइन का युद्ध। अब हम इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। जब महमूद गौरी और ने पंजाब को जीता, तो जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके मन में इनसिक्योरिटी आ गई कि महमूद गौरी तो जीत रहा है, और उन्हें अपने साम्राज्य के लिए भी खतरा महसूस होने लग गया। तो इसीलिए उन्होंने अपनी तैयारियां पहले से स्टार्ट कर दी थी। उस समय जो दिल्ली का राजा था, दिल्ली का राजा कौन था? तोमर साम्राज्य। तोमर साम्राज्य का तोमर वंश का राजा था, उसका नाम था गोविंद पाल। और अजमेर का राजा कौन था? जो राजस्थान में है, अजमेर का राजा था उन दौरान पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज तृतीय भी इन्हें हम बोलते हैं। चौहान वंश का शासन कहाँ था? अजमेर में। और दिल्ली में कौन से वंश का था? तोमर वंश का। पर जो गोविंद पाल था, उसकी सिर्फ एक ही पुत्री थी, और उसका विवाह किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से। इस कारण जो अजमेर को दिल्ली का भी साम्राज्य मिल गया। और इसीलिए जब महमूद गौरी ने दिल्ली पर अटैक किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज समझा, और तराइन का पहला युद्ध हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ उसे किस नाम से जानते हैं हम? तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह कब हुआ? 1191 में। और इस युद्ध का रिजल्ट क्या था? जो पृथ्वीराज चौहान ने जीत के, और जो मोहम्मद गौरी
वो गौर वापस चला गया और इस युद्ध का बदला लेने के लिए उसने 1 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा तैयारी की। और जब उसकी तैयारी पूरी होगी और अपने बेहतरीन योद्धाओं को तैयार कर लिया उसने, फिर वो 1192 ईस्वी में दोबारा तराइन के मैदान में आ गया और दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हो गया। और यह जो युद्ध हुआ यह भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसने भारत में तुर्क की सत्ता स्थापित कर दी। उसके बाद मुस्लिम की सत्ता भारत में आ गई। अब जो पृथ्वीराज चौहान के हारने के कारण थे वो थे, एक तो सेना को समय पर संगठित नहीं किया, साथ में ही जो स्थानीय शासक थे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और एकता का अभाव था उनमें। और जब पृथ्वीराज पर अटैक हुआ तो राजपूत शासकों ने पृथ्वीराज का समर्थन नहीं किया और वो अकेले पड़ गए और इसी कारण वे हार गए। अब जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी वो चंद्रबरदाई ने लिखी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और उन्होंने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने इस बुक में लिखा कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारा था। जो पृथ्वीराज रासो है इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो जीवन का वर्णन है वो इसमें हमें मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जब पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया गया उसके बाद उन्हें मोहम्मद गौरी के आगे पेश किया गया तो उन्होंने एक शब्द भेदी बाण से गौरी को मार दिया। ये उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। अब जो वास्तविक संस्थापक है तुर्क सत्ता का, मुस्लिम सत्ता का, जिसने भारत में सेटअप किया वो मोहम्मद गौरी ही है। और 1194 में एक दूसरा युद्ध लड़ा उसने, उसका नाम है चंदावर का युद्ध और चंदावर आधुनिक यूपी में है। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच। इसमें जो जयचंद है वो हार गया और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने कुछ सिक्के चलाए जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई थी। एक हिस्से पर देवी लक्ष्मी की और दूसरी हिस्से पर उसने कलमा लिखवाया था अरबी भाषा में। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि किस मुस्लिम शासक ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट करके रखें, इसे आप याद करके रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो गौरी के दो मुख्य सेनापति थे, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम बख्श की स्थापना की और दूसरा था बख्तियार खिलजी। अब जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गौरी का एक विश्वास योग्य सेनापति था और 1192 में से भारत का प्रशासक बनाया गया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इसे। और इसने भी भारत का प्रशासक बनने के बाद आक्रमण की नीति को ही जारी रखा और सबसे पहले आक्रमण किया इसने अजमेर के चौहानों पर और वहाँ की जो सुप्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय है उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनाया। और जो दूसरा आक्रमण किया इसने गुजरात पर किया दूसरा अटैक और वहाँ का राजा गुजरात का राजा भीम द्वितीय था। और जब महमूद गौरी उससे हारा 1178 में उसे हारा तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी 1195 में इसे दोबारा हार गया। अब दोबारा इसने अटैक किया 1197 में गुजरात पर और उस टाइम वह भीम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक से बुरी तरह हार गया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। और 1198 में इसने अपना चौथा आक्रमण किया कन्नौज पर और 1202 ईस्वी में कालिंजर को भी इसने जीत लिया। अब देखते हैं हम बख्तियार खिलजी के बारे में जो मोहम्मद गौरी का भी एक सेनापति था। अब इसे बंगाल और बिहार को जीतने का अभियान दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे दी गई थी।
अब अपने अभियान के दौरान इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया। नालंदा कहाँ है? बिहार में, और विक्रमशिला बंगाल की सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इसे इसने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया। और जब इसने बंगाल पर अटैक किया तो वहाँ पर सेन वंश का राज शासन था और उसका राजा लक्ष्मण सेन था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया तो वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था लक्ष्मण सेन। और ये भी पूछ सकता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तहस-नहस किया? तो आंसर है बख्तियार खिलजी। और अब हम बात करते हैं महमूद गौरी का अंतिम आक्रमण के बारे में। तो इसने अंतिम आक्रमण किया था 1205 ईस्वी में। क्यों किया था? क्योंकि पंजाब के खोखरों ने गौरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह को दबाने के लिए 1205 ईस्वी में महमूद गौरी ने अटैक किया। और 1206 में जब यह वापस जा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारत का नेतृत्व सौंपकर, तब रास्ते में पंजाब के खोखरों ने इस पर अटैक कर दिया और उसे मार दिया। और इस तरह महमूद गौरी का चैप्टर ख़त्म हो गया, इसकी डेथ होगी। अब जो गौरी था ये इसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अपने ही दासों में इसने अपना साम्राज्य बांट दिया। तो जो इसके 3 प्रमुख दास थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राज्य मिला, ताजुद्दीन यलदौज को गजनी का क्षेत्र मिला और नासिरुद्दीन कुबाचा को उच्च एवं सिंध का क्षेत्र मिला। और ये थी महमूद गौरी के बारे में, उसका जीवन और उसका जो जितने भी युद्ध किए उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और साथ में ही आप हमसे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।